हम सभी का बचपन कई अच्छी और बुरी घटनाओं से बीता है, लेकिन हमारा बचपन उतना कष्ट भरा नहीं होता है जितना कि कष्ट अब या बढ़ते उम्र के साथ होगा, क्योंकि हमारे सामने ऐसी कई चुनौतियां आएंगी जिसका सामना हमें करना ही होगा। खैर, हम मनुष्यों के लिए किसी भी चुनौतियों का सामना करने में उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम इंसानों की बुद्धि वक्त के साथ बढ़ी ही है और हम मुसीबतों से बचने के कई रास्ते बना लेते हैं। पर वाइल्ड लाइफ में जीवन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खतरा उस नन्हे बच्चे पर भी बना होता है जिसने तुरंत ही जन्म लिया हो। और बेशक जानवरों का बचपन हमारी तरह नहीं गुजरता, उन्हें हर वक्त खतरा होता है किसी के खूंखार दांतों तो किसी के नुकीले पंजों से शिकार हो जाने का। और मुसीबत बस यही समाप्त नहीं होती, इन्हें हर सेकंड चौकन्ना रहना पड़ता है अपने से ताकतवर शिकारियों से। लेकिन वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने इन मुसीबतों से बचने के कुछ रास्ते ढूंढ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जीवों की जिन्हें पता है कि अपने बच्चों को किस तरह बचाया जाए और उसे एक सुरक्षित जिंदगी देने का प्रयास किया जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हॉर्नबिल अपने लंबे और मुड़े चोंच के कारण प्रसिद्ध ये पक्षी भारत सहित कई देशों में पाई जाती है। भारत में ज्यादातर ये पक्षी पश्चिमी घाट में देखी जाती है, लेकिन दिन ब दिन मनुष्यों द्वारा शिकार होने के कारण इसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हालांकि ये पक्षी हम इंसानों से खुद को तो बचा नहीं पाती, पर अन्य जानवरों से अपने अंडों या नवजात बच्चों का ध्यान किस तरह रखा जाए इन्हें बखूबी आता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ों के ऊपर सामान्य घोंसलों में रहने वाले अंडे या बच्चे के साथ क्या होता है, पर इस मुसीबत से अपने बच्चों को बचाने के लिए हॉर्नबिल ने जो उपाय लगाया है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले हॉर्नबिल एक खोखले पेड़ की तलाश करती है जहां वो अंडे दे सके, लेकिन उस स्थान पर वो अंडे देने से पहले पेड़ से बाहर निकलने वाले रास्ते को गीली मिट्टी या अन्य कीचड़ से ढक देती है। साथ ही वो उस घोंसले में उतना ही छेद छोड़ती है जिसमें से नर हॉर्नबिल मादा हॉर्नबिल को समय समय पर भोजन दे सके और बाकी शिकारी जीव इस छोटे से छेद से अंडे को बिल्कुल भी ना निकाल पाए। जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तब मादा हॉर्नबिल उस बंद छेद को तोड़कर बाहर निकल आती है और उसे पुनः मिट्टी से ढक भी देती है, और छोटे से छेद से वह रोज अपने बच्चों के लिए भोजन भी देती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी उस घोंसले को तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार ये कहना गलत नहीं होगा कि हॉर्नबिल के बच्चे सबसे सुरक्षित बच्चों में से एक है। ग्रेट डस्की स्विफ्ट दक्षिण अमेरिका महादेश में पाए जाने वाली यह पक्षी मात्र 18 सेंटीमीटर की होती है, जो सामान्यतः हल्के भूरे रंग की दिखती है। पर इस पक्षी के छोटे आकार होने के कारण इस पर कई बड़े पक्षियों का खतरा बना रहता है। पर प्रकृति ने इस पक्षी के साथ नाइंसाफी ना करके इन्हें अच्छी रफ्तार और एक ऐसा तरीका दिया है जिसके कारण ये एक झरने के पानी के बीचों बीच से आसानी से पार हो सकती है। अगर झरने के पानी से पार होना आपके लिए कोई सामान्य बात लगती है तो जरा इस क्लिप को देखें। अब इस कार की हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अगर काफी ऊंचाई से हजारों लीटर पानी गिराया जाए तो क्या होता है। लेकिन इन पक्षियों के लिए यह झरना किसी प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती है, जिसके पार सिर्फ डस्की स्विफ्ट ही जा सकती है। और झरने के अंदर मौजूद दीवारों पर यह अपना घोंसला बनाने के लिए उन दीवारों को इस तरह खोद देती है जैसे कि एक वुड पेकर लकड़ी में गड्ढा करता है। और ये सारी मेहनत होती है इनके अंडों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ा शिकारी पक्षी उस झरने को पार नहीं कर सकता। पर डस्की स्विफ्ट की नुकीली शरीर और तेज रफ्तार की वजह से ये झरने के पानी में आसानी से पार हो पाते हैं। बिग माउथ हैप छोटा आकार होना यानी अपने से बड़े शिकारियों का खतरा बने रहना होता है। ये बात वाइल्ड लाइफ में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार खतरा पानी के अंदर इन मछलियों पर भी बनी होती है, खासकर बिग माउथ हैप के बच्चों पर। इस प्रकार की मछलियां ज्यादातर अफ्रीका के मलावी झीलों में पाई जाती है। पर इन मछलियों की सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें अपने बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान अपना मुंह लगता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा शिकारी इन मछलियों के आसपास भी आता है तो इन मछलियों की मां सभी बच्चों को अपने मुंह में छिपा लेती है। क्रोकोडाइल अगर मुंह के अंदर सुरक्षित स्थान की बात हो ही रही है तो एक मगरमच्छ के मुंह से सुरक्षित स्थान शायद ही कोई होगा। और ये बात सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि मगरमच्छों को भी पता है और उनके बच्चों को भी। मगरमच्छ अपने अंडों को पानी में ना जन्म देकर जमीन पर देती है, और जब भी उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो सभी बच्चे पानी की ओर दौड़ लगाते हैं।
पर ये भूल जाते हैं कि ये अभी किसी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इस पर खतरा है कई शिकारी जीवों का, जो इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये बच्चे पानी की ओर दौड़ लगाएं। और शायद इन बच्चों को मारने के लिए कई जीव इसलिए भी आतुर होते हैं क्योंकि यही नन्हे मगरमच्छ बड़े होकर उनका शिकार करने वाली है। लेकिन माँ मगरमच्छ काफी अक्लमंद होती है, इसलिए अंडों में से बच्चे निकलते ही ये उन्हें अपने मुंह में भर लेती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अंडों की देखभाल के लिए स्टोन कर्लियो नामक पक्षी से दोस्ती भी कर लेती है और इनके बीच बस यही समझौता होता है कि दोनों के अंडे एक साथ ही रहेंगे और मगर इनका शिकार नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई शिकार इन अंडों की तरफ बढ़ते हैं तब ये पक्षियां शोर मचाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर पानी में मौजूद माँ मगरमच्छ तुरंत बाहर निकल आती है। फ्रॉग। ये सन 1940 की एक रिकॉर्डिंग है और ये इंसान अपने इजेक्शन सीट की परीक्षण में व्यस्त है, जो आगे चलकर कई जिंदगियां बचाने वाला है। जिस तकनीक का इस्तेमाल आजकल लड़ाकू विमानों में भी होने लगी है, जिसके सहारे पायलट अपने आप को प्लेन क्रैश से भी बचा लेते हैं। पर शायद इस तकनीक की खोज मेंढकों ने पहले से ही कर लिया है। असल में जब कभी कोई सांप मेंढकों के अंडे को खाने का प्रयास करता है तो मेंढकों के बच्चे अपने आप को सांप से बचाने के लिए समय से पहले ही अंडों से किसी इजेक्शन सीट की तरह बाहर निकल आते हैं। हालांकि इन बच्चों के पास अंडे में रहने के लिए कुछ समय था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए समय से पहले अंडों से बाहर निकलने में क्या ही बुराई है। सांप के पास आने के कंपन से ही अंडों के अंदर बंद नन्हे मेंढक एकदम से अंडे को तोड़कर किसी इजेक्शन सीट की तरह बाहर निकल आते हैं। इसलिए इनके माँ को अपने बच्चों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि बच्चे खुद ही खुद को शिकार करने से बचा लेते हैं। फ्रॉग हॉपर। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कीड़े को फ्रॉग हॉपर क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है मेंढक की तरह इसकी छलांग, जिसका कोई मुकाबला नहीं होता। क्योंकि ये जीव मात्र 1.5 सेंटीमीटर के ही होते हैं, लेकिन ये 2 फीट की छलांग काफी आसानी से लगा लेते हैं। यानी अपनी आकार की तुलना में ये 100 गुना से भी अधिक ऊंचा कूद जाते हैं। और ये बात आपको मामूली लग रही है, तो इनका मुकाबला करने के लिए हमें करीब 600 फीट की छलांग लगानी पड़ेगी। दरअसल इस कीट ने अपने बचाव के लिए बहुत ही अनोखा तरीका खोज निकाला है, क्योंकि जब इनके बच्चे छोटे होते हैं तो अपनी रक्षा के लिए ये बच्चे खुद ही अपने चारों तरफ एक झागनुमा कवच का निर्माण करने लग जाते हैं। ये झाग इनके यूरिन और इनके पेट से निकले लार की तरह लिक्विड से निर्मित होता है। साथ ही ये जीव इस कवच के अंदर से सांस लेना भी सीख गए हैं। हालांकि ये झाग वाले कवच उतने मजबूत तो नहीं होते, पर इनके अंदर मौजूद बच्चों को कोई भी नहीं देख पाता। साथ ही ये झाग काफी बदबूदार भी होते हैं, इसलिए इसके पास आना भी कोई पसंद नहीं करते हैं। और गलती से किसी ने इस झाग को चाट लिया तो उन्हें ये झाग काफी कड़वा लगता है, इसलिए शिकारी इनसे दूरी बनाए रखते हैं। रोडेंट। अगर आपने ये गौर किया हो कि आपके घर में चूहों की आबादी कभी घटती क्यों नहीं, तो इसका जवाब है कि हर महीने चूहे एक बार में 8 से 18 बच्चों को जन्म देती रहती है। और ये अपने बच्चों का जन्म भी दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान यानी आपके घरों के अंदर किसी सुरक्षित कोने में देती है। इसलिए इन बच्चों को जल्दी से किसी का खतरा नहीं होता। और गिलहरी को भी सबसे अक्लमंद रोडेंट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सांप की केचुली की तलाश करते हैं, ताकि ये अपने बच्चे को उससे ढक सके। इससे फायदा ये होता है कि दूसरे सांप को गिलहरी के बच्चे की महक नहीं आती और अन्य जीव इसे सांप समझकर छोड़ देते हैं। तो आपको इनमें से सबसे सुरक्षित बच्चा कौन लगा, हम जानने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं।